राम राम। तो टाइटल तो आपने देख लिया होगा, टीचिंग पे बात करनी है कि कैसे टीचिंग स्कैम है और कैसे एक स्किल है। तो अगर तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है और तुम सोच रहे हो कि मैं टीचर बन जाता हूँ या गांव में छोटी सी स्कूल कर लेता हूँ, या तुमने बीएड कर रखी है, तुम गवर्नमेंट ये टीचिंग की जो भर्ती होती है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, बढ़िया बात है, करो। पर उससे पहले खुद से क्वेश्चन करो कि क्या तुम कर सकते हो टीचिंग। करने से मेरा मतलब है ये नहीं कि क्या तुम स्कूल चला सकते हो, वो नहीं, कि तुम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक टीचर की, उन सबको निभा सकते हो। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की जितने बच्चे हैं उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट 100%, 99 भी नहीं, 100% उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करना, सब्जेक्ट को लेके क्रिएटिविटी पैदा करना, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, डाउट्स क्लियर करवाना, इस तरीके से तैयार करना कि जब वो नेक्स्ट क्लास में जाए तो उसको दिक्कत ना आए। अगर इसका आंसर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मैं कहता हूँ मत करो तुम टीचिंग। दुनिया में बहुत काम है, वो कर लो। अगर वो काम, दुनिया के दूसरे काम भी नहीं दिख रहे हैं तुम्हें कि नहीं मेरे को तो बस ये और तो पता हो गई नहीं मुझसे, ये टीचिंग ही दिख रहा है, ये मैं कर सकता हूँ, और तुम्हें वो जवाब नहीं मिल रहा कि तुम एक्चुअली कर सकते हो क्या टीचिंग, वो स्किल्स जो रिक्वायर्ड है वो है क्या तुम्हारे पास। अगर नहीं मिल रहा है जवाब तो मैं कहता हूँ तुम चोरी कर लो। हाँ, चोरी कर लो। अब बोलोगे ये क्या बात हुई है, तो चोरी करने का बोल रहे हैं, अदर वे में भी लेके जा सकते हैं लोग इस चीज़ को। पर देखो, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और तुमने मुझसे 50,000 रुपये चुरा लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नुकसान होगा या तुम्हारा होगा, दो ही बंदों का नुकसान होगा इसमें। मेरा नुकसान ऐसे होगा कि मेरे पैसे चले गए, चुरा लिए मुझसे। तो अगर मेरे अंदर स्किल और टैलेंट या मेरा कोई काम चलता होगा तो थोड़े दिन मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, पर मैं दोबारा कमा लूँगा। और तुम्हारा नुकसान ये है इसमें कि तुम पकड़े गए तो थोड़े दिन में आ जाओगे बाहर, थोड़े टाइम, साल में आ जाओगे, 6 महीने में आ जाओगे, पर अंदर तुम्हें रहने की, खाने की सारी व्यवस्था मिलेगी। ऐसा है, गंदी तरह से नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो दो ही बंदों का नुकसान है। पर अगर तुम्हें वो टीचिंग स्किल्स नहीं है तुम्हारे अंदर और तुम बस इसलिए टीचर बन गए कि काम धंधा था नहीं और स्कूल खोल के बैठ गए या टीचिंग शुरू कर दिया, मान लो तुम्हारे अंडर में 200 बच्चे, या फिर तुम गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हो कि किस लिए, कि बस मज़े हैं, पढ़ाना नहीं पड़ेगा बाद में, एक बार लग जाए, और लोग मतलब रिश्वत दे दे के गवर्नमेंट टीचर लगना चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी फिर बैठे सैलरी आएगी। तो अब मैं बताता हूँ ये स्कैम कैसा। अब मान लो 200 बच्चे हैं तुम्हारे अंडर में, ठीक है। अब उनके पेरेंट्स ने तुम्हारे पास भेज दिया, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनमें क्यूरियोसिटी, उनमें क्रिएटिविटी, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, उनकी वे ऑफ थिंकिंग, ये सब तुम डेवलप करोगे। उनका डेवलपमेंट तुम्हारे हाथों में, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी सोच ये है कि गवर्नमेंट टीचर लग जाता हूँ और फिर पढ़ाना नहीं पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी बैठ के खाऊंगा, तो वो 200 बच्चे जो तुम्हारे अंडर में थे तुमने
उनका फ्यूचर खराब करती है। यहाँ पे 200 बच्चों का नुकसान हुआ, वहाँ 2 का ही हो रहा था चोरी में, यहाँ 200 का हुआ। और हर साल बच्चे आए जा रहे हैं, तो रुक ही नहीं है। या फिर तुमने प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट टीचिंग शुरू करी, उसमें तुम ऐसे पढ़ा रहे हो कि हिस्ट्री का मान लो कोई चैप्टर पढ़ाना है, तुम बिना स्टोरी टेलिंग के तुम पढ़ा रहे हो। और ऐसे एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मोस्टली गांव में ऐसे ही होता है, एक बच्चे को खड़ा कर दिया और ऐसे बोल दिया कि तू पढ़ना शुरू कर दे चैप्टर, और बाकी बच्चों को बोल दिया कि तुम उंगली चलाते रहो, ये कहाँ पढ़ रहा है, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ पढ़ा रहा है ये, और तुम चले जाते हो स्कूल का राउंड मारने। या फिर इंग्लिश के नाम पे तुम ऐसा पढ़ा रहे हो कि 2 एप्लीकेशन याद कर लो, एक तो आई मील वाली, एक अर्जेंट वर्क वाली, और 2 स्टोरी याद कर लो। वो कौन सी थी अपनी एन एलिफेंट और थ्रस्टी क्रो वाली। और मतलब 8th तक मतलब तुम इंग्लिश का एग्ज़ाम आ रहे हो, उसमें वही लिखवा रहे हो, क्योंकि कॉपियाँ तो तुम्हें ही चेक करनी है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तुम बोल रहे हो कि बस नहीं, तुम ये लिख दो, नंबर दे देंगे। या फिर वो पैसेज आ जाता है पैराग्राफ जिसमें से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, तो तुम ऐसे बता रहे हो उनको कि लाइन मिला लो, जहाँ पे लाइन मिल गई वो वहाँ से वहाँ तक आंसर लिख, अगले डॉट तक, जहाँ डॉट फुल स्टॉप नहीं आता वहाँ तक तुम आंसर लिख देना। ऐसे तुम इंग्लिश पढ़ा रहे हो, ऐसे नहीं बता रहे कि वो पैसेज में पास्ट टेंस में लिखा हुआ है तो तुम्हें आंसर प्रेजेंट में लिखना है कि फ्यूचर में लिखना है, कौन सी वर्ब चेंज होगी, क्या होगा, नहीं, तुम कुछ नहीं बता रहे हो। अब अगर तुम्हारे अंडर 200 बच्चा, 200 का नुकसान हुआ, और हर साल बच्चे ऐड होते जा रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है। अब मोस्टली क्या होता है, गांव के बच्चे 8th या 10th गांव तक करते हैं, 11th में बाहर जाते हैं। 11th में सीकर, कोटा, IIT, नीट, यही है 11th में। या फिर और भी कोई उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई और प्रिपरेशन होगी। और 11th-12th में लेवल भी बढ़ जाता है सब्जेक्ट्स का, उनको अपनी अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है, कॉमर्स, आर्ट्स। पर उस टाइम क्या होगा, बच्चे कंपटीशन में आएंगे, 11th-12th में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। दूसरी बात, जो कोटा जाते हैं वो फिर उनके बेस ही मजबूत नहीं है उनका। तुमने 5-7 साल चला दी वो स्कूल, तुमने कितने बच्चों को ऐसे तैयार कर दिया जो आगे जाके कुछ कर ही नहीं पाए, उनके माइंड ही डेवलप नहीं हो पाए। अब 11th-12th में वो JEE पढ़ रहे हैं या नीट पढ़ रहे हैं, उस लेवल का पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। दूसरे बच्चे जिनका ये सब अच्छे से हो रखा था, वो बैठे हैं उनके साथ क्लास में, वो आएंगे पीयर प्रेशर में कि ये कर ले रहा है, हमसे नहीं हो रहा, हम में ही कमी है, गांव में तो हम टॉपर थे हमारे। अब क्या दिक्कत होगी, वो उसको देगा। अब धीरे धीरे बच्चे पे आएगा स्ट्रेस, और ये ज़्यादा दिन स्ट्रेस रहेगा फिर वो डिप्रेशन में आ जाएगा, ज़्यादा दिन डिप्रेशन रहेगा फिर उसको एंजाइटी होगी। फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर क्या हो रहा है कोटा में, पंखा देख रहे हैं, कुछ अभी तक 18 के ही नहीं हुए, 12th में नहीं है, नशे चल रहे हैं उनके। तो अब असल में दोष किसका था। लोग तो बोल देंगे कि इसको पढ़ाने के लिए, पढ़ने में गांव में तो अच्छा था, पढ़ाने के लिए कोटा भेजा है, बच्चा तो कांड कर दिया उन्होंने, तो ये दोस्त तो बच्चे को आ गया। पर असल में तुम देखोगे तो ये किसकी वजह से हो रहा है, कमी कहाँ थी, कमी तो उस बंदे की जिसने अपने मतलब के लिए स्कूल चलाया, और वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। इससे बड़ा स्कैम क्या है। और दूसरा, ये गवर्नमेंट जो तैयारी करते हैं, मेरे को बहुत मिलते हैं कि तू BEd कर ले और लग जा, तैयारी कर ले, तेरा तो निकल ही जाएगा। मैंने 6 महीने में निकाल दिया था, फिर मजे हैं, पढ़ाना नहीं पड़ेगा। अरे भाई, तेरे को गवर्नमेंट ने इसलिए हायर नहीं कराया कि तेरे को सैलरी दे और तू बैठा रहेगा, इसलिए हायर कराया कि जो बच्चे गरीब बच्चे आ रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, उनको तुम कर सको।
उनका माइंड डेवलप कर सको, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप कर सको। और उन्होंने एक प्रोसेस से हायर करा है तुम्हें, यानी तुम एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, और फिर भी तुम नहीं कर रहे हो। और तुम कितने साल मतलब करोगे वो जॉब, और तुम्हारी थिंकिंग ये है कि बस पढ़ाना नहीं पड़ेगा। तेरे बच्चे होंगे, उनको तो तू अपने स्कूल में नहीं रखेगा, उनको तो तू प्राइवेट अच्छी स्कूल में डालेगा, और ऊपर से दूसरे को और ज्ञान दे रहे हैं कि तुम और कर ले ऐसा। बाद में दोस्त बच्चे को ज्ञान है कि ये तो पढ़ता नहीं है, इसकी तो जॉब नहीं लगी, उसको दे, सोसाइटी कंपेयर कर देगी उसको। पर कमी तो भाई उस बंदे की है ना, जिस दिन की थिंकिंग ये है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, या फिर गांव में टीचिंग या स्कूल शुरू कर दो, पढ़ाना नहीं, मतलब आसान काम है, तुम्हारे पास स्किल नहीं है, ऐसे तैयार करो बच्चों को तुम, जैसे मैंने बताया। और सबको गवर्नमेंट जॉब ही लगना है, मतलब प्राइवेट फैकल्टी बननी ही नहीं है, किसी को टीचर बनना ही नहीं है। तुमने ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से करी है, मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, तुम जाओ प्राइवेट फील्ड में। मतलब कितने करोड़ों करोड़ों रुपए दे रहे हैं लोग, जितना तुम्हें सरकारी में नहीं मिलेगा। तुम उसकी नहीं करोगे, तुम 7-8 साल 9 साल बैठे रहोगे भर्ती गाड़ी को, वेट करोगे कि हाँ आएगी आएगी। वो नहीं कमाना करोड़ रुपए, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो वो काम करवाएंगे, वो स्किल मांगेंगे, सुबह से शाम तक घिसानी पड़ेगी वहाँ। पर यहाँ क्या, एक बार लग गया पूरी ज़िंदगी बस पढ़ाना नहीं है। तो पढ़ाना नहीं है तो तुम हर साल बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो, हर साल 200-150 बच्चों का तुम कर रहे हो फ्यूचर ख़राब, तो पकड़े भी नहीं जा रहे हो। ये स्कैम नहीं है तो और क्या है? तो यही बात करनी थी मेरे को कि टीचिंग एक स्किल है, एक आर्ट है, ये तुम्हें आता है तो ही करो, क्योंकि तुम पे बहुत सारे बच्चे डिपेंड हैं, उनकी फैमिली डिपेंड है। नहीं आता तो भाई मत करो, कुछ और कर लो, बहुत काम है दुनिया में, बस तुम्हें बेचना आना चाहिए कुछ। पर एजुकेशन के साथ ये मत। तो अगर बात सही लगी तो शेयर कर देना, और कमेंट्स में बता के जाना अपनी राय, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना, ऐसी वीडियोज़ आती रहेगी। राम राम।